हैं। आमीन आमीन। जब खुदा दे दास साडे विच आण के असीं जोर नाल क्लैपिंग करांगे खुदा दे दास दी और राज दे वचन दी। हालेलुया। इसलिए जोर के साथ क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे प्रभु दे दास का राज के वचन का मीठी आवाज के साथ। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं कुछ जीवित परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने हमें ये समा दिया कि हम उसके शासन में बैठ सके। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे लेकिन ना देख सके। हालेलुया। वचन में लिखा है हर दिन के लिए तू उसका शुक्र कर, हर बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी कर। हालेलुया। और परमेश्वर ने जिसको आज अपने शासन में बुला लिया, परमेश्वर ने जिसको अपनी हजूरी में बुला लिया, हालेलुया, उसको परमेश्वर ने बचा लिया। हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। हालेलुया। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर आपके घराने को बचाना चाहता है। आज का विषय है परमेश्वर आपके घराने को बचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी घराना नाश हो। हर एक घराने को परमेश्वर बचाना चाहता है क्योंकि हर एक रूह से वो बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हाँ, देखिए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखेंगे कि एक समय था जब सदोम और अमोरा का जो पाप था वो बहुत बढ़ गया था, वो बहुत बढ़ गया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अपने दास अब्राहिम से कि सदोम अमोरा का जो पाप है ये मेरे सामने बहुत बढ़ गया है और मैं सदोम अमोरा को नाश करूंगा। हालेलुया। लेकिन वहां परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं धर्मियों को बचाऊंगा। हालेलुया। तो आज का वचन यही है, जो आदमी धर्मी है, जो आदमी परमेश्वर से मिला हुआ है, जो आदमी धर्मी है, यीशु मसीह उसको तो बचाएगा और उसके घराने को भी बचाएगा। वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है। वो नहीं चाहता कि किसी का घराना भी नाश हो। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जो योजना है, प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर उठाए गए और उठाने से पहले, प्रभु के जाने से पहले और उठाए जाने के बाद स्वर्गदूतों ने भी गवाही दी, हालेलुया, कि वो बहुत जल्द आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और वचन में लिखा है हर एक आंख उसको देखेगी, हर एक आंख उसको देखेगी। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है आपके घराने की हर एक आंख देखे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन बचाया जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आदमी नाश हो। हालेलुया। वो बचाने वाला खुदा है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है। हालेलुया। हाँ, देखिए उत्पत्ति हम 18 चैप्टर निकालेंगे। हाँ, इसमें लिखा, हाँ, उत्पत्ति 18 की 17 में, तब यहोवा ने कहा कीजिए जो मैं करता हूँ और उसे अब्राहम से कैसे छिपाई रखो। हालेलुया।
देखिए यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा कि जो मैं करना चाहता हूं मैं कैसे अपने दास से छिपाकर रखूं, मैं कैसे अब्राहम से छिपाकर रखूं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना प्यार करता है। वो देख रहा है कि जो मैं करने वाला हूं, सदोम अमोरा का पाप मेरे सामने बढ़ गया है, मैं उनको नाश करने पर हूं, तो मैं कैसे अब्राहम से बचाऊं, इस बात को छिपाऊं, इस बात को मैं कैसे छिपाऊं। और सब जानिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कुछ भी आपसे छुपा रहे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक बात को आप जानो। परमेश्वर चाहता है कि आप पर वो प्रकाशवान हो बातें। आप मेरे वचन को मानो और मेरा वचन आपको समझ दे। आप मेरे वचन को समझ सको कि आप बचो और आपका घराना बचाया जाए। हालेलुया। यहोशू ने अगुवाई दी। वो कहने लगा आप चाहे जैसे भी चलो और मैं और मेरा घराना, हालेलुया, सर्वदा प्रभु के धाम में चलेंगे। हालेलुया। सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे। हालेलुया। आज अगर आप चाहते हो कि हम बचाए जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा घराना बचाया जाए, सच जानिए परमेश्वर आपसे कुछ भी छिपाता नहीं है। केवल आप वचन को ग्रहण करना शुरू करो। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, जिसकी लाइफ में प्रार्थना है, क्या है? प्रार्थना है। जिसकी लाइफ में प्रार्थना है और जिसके जीवन में परमेश्वर का पवित्र वचन है, खुदा उससे कुछ भी छिपा नहीं सकता। हालेलुया। मैंने पिछली बार बोला ना कि मुझे प्रार्थना में अनुभव हुआ, मुझे प्रार्थना में खुदा ने बताया, हालेलुया, कि जो दया की गुंजाइश बंद हो चुकी है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है ये बिल्कुल निकट आ चुका है। स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। हालेलुया। ये न्याय का समय था। कौन सा समय था? न्याय का समय था। यहां पर प्रभु यीशु से एक जो पूरे का पूरा देश पाप से भर चुका था, सदोम और गमोरा, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर उनका न्याय करने वाला था, क्योंकि वो इतना ज्यादा पाप से भर चुका था कि उनकी जो माफी की गुंजाइश थी वो बंद हो चुकी, माफी की गुंजाइश बंद हो चुकी थी। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आज कोई भी आदमी इतना ज्यादा पाप में ना बढ़ जाए। प्रभु तो कहता है आपने तिनका भर भी पाप ना हो, लेकिन प्रभु नहीं चाहता। बहुत से लोग हैं जो पाप में डूबते हैं, बहुत से लोग हैं जो पाप में पड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि कोई भी आदमी पाप में ना पड़ जाए। हालेलुया। आप दुआ ना करोगे, आपका जो आप आत्मा से नहीं चलोगे, फिर आप शरीर से चलोगे। किससे चलोगे? शरीर से चलोगे। अगर आप प्रार्थना ना करोगे, अगर आप परमेश्वर के पवित्र वचन को, परमेश्वर की अद्भुत खुराक को, हालेलुया, अपनी बॉडी को ना दोगे, परमेश्वर की रोटी को ना खाओगे, तो मैं सच कहता हूं, हालेलुया, आपका शरीर किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्लानिंग से, किसी ना किसी अभिलाषा से, हालेलुया, पाप में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? पाप में चला जाएगा। और वो सर्वशक्तिमान कहता है कि पाप में ना जाओ। हालेलुया। जो आदमी पाप में जाएगा, मैं सच कहता हूं, वो नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नाश हो जाएगा। आज का वचन बहुत ध्यान से सीखना। परमेश्वर देखो कितना बड़ा काम करने वाला है। परमेश्वर वो सदोम गमोरा का न्याय करने वाला है। उनका पाप बढ़ चुका है, परमेश्वर उनको नाश करने वाला है, लेकिन कह रहा है कि मैं अपने दास से ये बात कैसे छुपाता, मैं अब्राहम से ये बात कैसे छुपाऊं। हालेलुया। और प्रभु ने अब्राहम को बताया, उसको बताया। हालेलुया। देखिए कितना ज्यादा प्यार करता है प्रभु। आज ये बात प्रभु यीशु से आपको भी बता रहा है कि जो आदमी पाप करेगा वो आदमी नाश हो जाएगा। हालेलुया। हाँ देखिए इसकी 20 में देखिए, फिर यहोवा ने कहा सदोम और गमोरा की जलाहट मेरे सामने बढ़ गई है, उसका पाप भारी हो गया है। हालेलुया। सदोम और गमोरा की जलाहट मेरे सामने बढ़ गई है और उनका जो पाप है मेरे सामने भारी हो गया है। हालेलुया। आगे लिखा है, इसीलिए मैं उतरकर देखूंगा और जैसी जलाहट मेरे कानों तक पहुंची है। हालेलुया। परमेश्वर
उनकी पाप की जो चलाहट थी, परमेश्वर देख रहा था, हालेलुया, सुन रहा था कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, हालेलुया। वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर सैर करती रहती है। क्या करती रहती है? क्या करती रहती है? सैर करती रहती है, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, बहुत से लोग हैं जो वचन में दिलचस्पी नहीं रखते, हालेलुया, लेकिन वचन ही आदमी को बचा सकता है। जिसके पास वचन ना होगा वो बिना वचन के नहीं बचाया जाए, हालेलुया। जो पढ़ लिख सकते हैं वो जब चर्च में आए अपनी बाइबल के साथ उसके पास पेन जरूर होना चाहिए, हालेलुया। अगर उसके पास पेन है तो उसके पास उसकी डायरी भी होनी चाहिए जिसमें वो नोट कर सके, हालेलुया, आमीन। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ पाते। ज्यादा बाइबल ना पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर कम बाइबल पढ़कर भी समझना चाहते हो तो फिर आपको प्रचार में ध्यान देना पड़ेगा, पूरा टॉपिक में कौन सी वर्सेस कहां पर लाई गई, हालेलुया। फिर आप जब पढ़ोगे, हालेलुया, जल्दी ही पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम से कैसे छुपाऊं। परमेश्वर ने कहा कि उनकी जो चलाहट, उनका जो पाप का छोर है ये मेरे कानों तक पहुंच चुका है, हालेलुया। अब मैं उनको माफ नहीं करूंगा, समझ रहे हो, हालेलुया। उनके शरीर की जो अभिलाषे थी, हालेलुया, रात दिन वो भोग विलास में लगे रहते थे, हालेलुया, शरीर की अभिलाषों में लगे रहते थे। बहुत से ऐसे काम थे खुदा की दिमाग को नहीं कर रहे थे, हालेलुया। और जैसा किसका मन था वैसे अपने अभिलाषा को गुजार रहा था। सभी लोग अभिलाषा में पड़ गए थे, सभी लोग पाप में पड़ गए थे, हालेलुया। और इतना पाप कर रहे थे, इतना पाप कर रहे थे कि परमेश्वर के सामने जो उनकी चिचलाहट थी, जो पाप का शोर था वो बढ़ने लगा, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा मैं उनको माफ नहीं करूंगा, मैं उनको माफ नहीं करूंगा, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि वो यहोवा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हमको माफ करे और हम जब न्याय का दिन आए, जब उसके आगमन का दिन आए, हालेलुया, और हम स्वर्ग की ओर उठाए जाए। कहां उठाए जाए? स्वर्ग की ओर उठाए जाए। तो हमको क्या करना होगा? आज से, हालेलुया, अपने शरीर को प्रभु के वचनों से बांधना होगा। वचन में लिखा है, हालेलुया, याकूब की पत्री 3 चैप्टर, उसमें लिखा हुआ है, हालेलुया, जैसे घोड़े के मुंह में लगाम होती है ऐसे तू अपने मुंह में वचन की लगाम लगा कर रख। क्योंकि जब घोड़े के मुंह में लगाम होती है तो उसका चलाने वाला जैसे ही जिधर को उसकी लगाम खींचता है वो रुक जाता है, समझ रहे हो ना, हालेलुया। किसने घोड़े को चलते हुए सड़क पर देखा है? हालेलुया, हाँ सभी ने देखा है, हालेलुया। तो देखिए जब वो चलता है इधर भी उसके आग की ओर और इधर भी, हालेलुया, पर्दा लगा होता है, यस और नो, हालेलुया। कि ज्यादातर वो सामने की ओर देखे। कहां देखे? सामने की ओर देखे, हालेलुया। वो तो सामने की ओर देख रहा है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, समझ रहे हो, हालेलुया। जब इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, हालेलुया, शहर में बहुत रश है, लेकिन उसकी आंख पर साइड पे पड़ता है, दोनों साइडों, हालेलुया। फिर भी उसका चलाने वाला जिधर खींचता है, जैसे उसकी लगाम को खींचता है, वो एकदम जहां ब्रेक की लोड है वहां ब्रेक लगाता है। आगे खड्डा है, मैं फंस जाऊंगा, हालेलुया, मैं गिर जाऊंगा, वो अपने आप को कंट्रोल करता है, हालेलुया। तो आप तो फिर भी इंसान हो, क्या आप खड्डे में गिरने से बचना नहीं चाहते? हालेलुया, हालेलुया। जब वो जानवर होकर, हालेलुया, दोनों साइडों पर आंखें उसकी ढकी हुई है, फिर भी वो केवल सामने की ओर देख सकता है, लेकिन वो अपने चलाने वाले पर ध्यान दे रहा है। किस पर ध्यान दे रहा है? चलाने वाले पर ध्यान दे रहा है। उसकी सोटी और उसकी लाठी, देखिए कितनी बड़ी बात, हालेलुया। सोटी होती है या नहीं? हालेलुया।
सोटी होती है या नहीं? हालेलुया। उसकी सोटी और उसकी लाठी उसको तसल्ली देती है। हालेलुया। उसकी सोटी से वो डरता है। जब चलाने वाला चला रहा है, आगे खड्डा आ गया, या आगे कोई बड़ी गाड़ी आ गई, वो उसी समय ब्रेक लगा देता है। हालेलुया। क्योंकि लगाम किसके हाथ है? चलाने वाले की। हालेलुया। लेकिन एक बात है, लगाम चाहे चलाने वाले के हाथ में है, लेकिन वो चलाने वाले पर ध्यान दे रहा है। उसके हाथों में घोड़े से ज्यादा ताकत नहीं आई है जना, जो चला रहा है उसको, जो उसकी लगाम खींच रहा है, लेकिन वो फिर भी उसकी लगाम खींचते रुक जाता है। क्या हम इंसान नहीं समझ सकते कि हमारी जो दौर है वो सर्वशक्तिमान के हाथ में है? अगर हम पाप करना ना बंद करेंगे, हालेलुया हालेलुया, और जो खड्डे जो धरती पर पाप का रश भर चुका है, उस रश में हालेलुया हम गहरी दलदल में गिर जाएंगे, जहां से निकला नहीं जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, सदोम गमोरा में पाप बढ़ चुका है, मैं उसका नाश करूंगा। हालेलुया। अब्राहम को ये जब बात पता चली, उसके मन में याद आया, याद क्या उसको पता था। हालेलुया। उसके मन में ध्यान आया कि वहां मेरा भतीजा है, हालेलुया, लूत। कौन है? मेरा भतीजा है लूत सदोम गमोरा में। ये ना हो कि जब यहोवा परमेश्वर और सदोम गमोरा का नाश करे, मेरा भतीजा और उसका सारा घराना विनाश हो जाए। हालेलुया। जब अब्राहम को ने उस बात पर ध्यान दिया, हाँ देखिए 18 की 23 से लेकर इसकी 32 तक, हालेलुया। जब ऐसी बात हुई तो वहां पर अब्राहम ने कहा, देखिए इसकी 23 को, तब अब्राहम ने समीप जाकर, उसका मतलब है पास जाकर कहा, क्या तू सचमुच दुष्टों के संग धर्मियों का विनाश कर देगा? हालेलुया। यहां पर लिखा कि अब्राहम ने कहा, क्या तू सचमुच परमेश्वर दुष्टों के संग धर्मियों का विनाश कर देगा? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, नहीं अब्राहम, धर्मी नाश किए नहीं जाएंगे, मैं धर्मियों का नाश नहीं करूंगा। तो यहां पर लिखा है, उसने कहा अगर 50 हुए तो, उसने कहा अगर, वहां अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन मैं तुझसे इतनी बात नहीं कर सकता, फिर भी आज करना चाहता हूं। क्योंकि यहां पर वहां उसने कहा कि अगर 50 धर्मी हुए, क्या तू फिर भी नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा नहीं। उसने कहा अगर 45 हुए, परमेश्वर ने कहा नहीं। फिर उसने कहा 40 हुए, परमेश्वर ने कहा 40 हुए तो तभी भी मैं नाश नहीं करूंगा। फिर उसने 30 कहा, फिर 20 कहा, फिर 10 कहा। परमेश्वर ने कहा अगर मुझे 10 धर्मी भी मिले तो मैं सदोम और गमोरा का नाश नहीं करूंगा, मैं उसका नाश, हालेलुया। अगर मैं मुझे कौन मिले? हालेलुया। धर्मी कौन मिले? धर्मी का मतलब क्या होता है? समझ रहे हो? यहाँ बहुत से कुछ लोग ये ना समझे कि धर्मी किसी नाम है, धर्मवीर नाम होता है। हालेलुया। समझ रहे हो? यहाँ धर्मी की बात हो रही है। किसकी? धर्मी की। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने कहा कि अगर मुझे 10 धर्मी भी मिले तो भी मैं सदोम और गमोरा को नाश नहीं करूंगा।
आप देखिए प्रभु के आदमियों में, प्रभु के जन में कितनी ताकत है। प्रभु का जन पूरे देशों को बचा सकता है। समझ रहे हो? आपकी प्रार्थना आपके नगर को बचा सकती है, आपकी प्रार्थना आपके घर को बचा सकती है, आपकी प्रार्थना आपके देश को बचा सकती है। हालेलुया। लेकिन जब तक आप धर्मी ना हुए तो आपकी प्रार्थना, हालेलुया, ठीक समय पर काम नहीं करेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी प्रार्थना काम करे, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी प्रार्थना ऐसे सामर्थ्य हो जाए, तो मैं सच कहता हूं, आपको अपने शासन की ओर, आपको परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इतना ज्यादा परमेश्वर को समझना पड़ेगा, इतना ज्यादा उसके वचन को समझना पड़ेगा। मैं सच कहता हूं, जितनी परमेश्वर के वचन की बातें हैं अपने दिल में रखो, और दिल में रखकर उस प्यारी बातों को, उस खूबसूरत बातों को अपने दिमाग से, जो आपको परमेश्वर का वचन समझाता है वैसे ही चलो, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा। किसको बचाएगा? धर्मियों को बचाएगा। और वहां परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, अगर मुझे 10 धर्मी भी मिले फिर भी मैं उसको बचा लूंगा। हालेलुया। बाद में परमेश्वर ने उससे बात करनी बंद कर दी। परमेश्वर ने अब्राहम से बात करनी, देखिए यहाँ 32 में लिखा है, 18 की 32 में परमेश्वर ने कहा अगर मुझे 10 धर्मी भी मिले तो फिर भी मैं सदोम और अमोरा का नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। आज हमने एक एक बात को समझना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घराना बन जाए तो हमको धर्मी बनना पड़ेगा। जो चाहता है कि मेरा पिता नहीं आता या मेरी मां नहीं चर्च में आती, समझ रहे हो, उस बच्चों को आगे बढ़ना पड़ेगा धर्मी बनकर। जो आदमी सोचता है, माता पिता आता है, वो सोचता है मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, शादी के लायक है, जब शादी हो चुकी है, वो चर्च में नहीं आते, तो मैं सच कहता हूं, हालेलुया, आपको धर्मी बनना पड़ेगा कि आपका घराना बचाए। धर्मी जन कौन होता है? जो परमेश्वर का डर रखता है। धर्मी जन कौन होता है? किसका डर रखता है? बाइबल में उसको धर्मी बोला गया। जब आप लुका 10 चैप्टर पढ़ोगे ना, प्रेरितों के काम 10 चैप्टर, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर धर्मी किसको बोलता है। हालेलुया। धर्मी उसको बोला जाता है जो परमेश्वर का डर रखता है, जो परमेश्वर का डर रखता है। हालेलुया। खुलकर प्रार्थना करता है, खुलकर चर्च जाता है, जितना बनता है अपना परमेश्वर का दान खुलकर करता है, उसके कामों के लिए खड़ा हो रहता है। हालेलुया। खुलकर बोलता है। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का डर रखता है। जो आदमी परमेश्वर का डर रखकर चलता है, मैं सच कहता हूं, हालेलुया, वो मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। एक सच्चा जीवन उसका है, एक सच्ची जिंदगी उसकी है। धर्मी जन अपने घराने को बचा सकता है, अपने आप को बचा सकता है, पूरे देश को बचा सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये बात की, हालेलुया, परमेश्वर ने उसके आगे उससे बात करनी बंद कर दी कि परमेश्वर जानता था कि वहां सदोम और अमोरा में 10 लोग भी धर्मी नहीं। हालेलुया। आप देखिए आज कई बार क्यों हमारे घर में गड़बड़ी हो रही है, क्यों दुष्ट आत्मा घर के अंदर घुसने की ताकत रखता है, क्योंकि आप धर्मी नहीं हो, आप परमेश्वर का डर नहीं रखते, डर रखकर अपने पास्टर की बात को नहीं मानते। समझ रहे हो? आप पास्टर की बात को नहीं मानते, आप सोचते हो कि नहीं वो बोलने वाला बोल गया, मैंने सुन लिया, बस ठीक है। हालेलुया। लेकिन डर रखकर चलना है। जब डर रखकर चलेंगे
परमेश्वर आपकी संदेश की बातें, कलीसिया के संदेश की बातें, हालेलुया, परमेश्वर अपने विश्वकर्ता को बताता है, हालेलुया, अपने नबी को, अपने दासों को बताता है। जब आप अपने प्रीचर से प्यार रखोगे, हालेलुया, डर रखोगे, परमेश्वर का दुश्मन डर रख कर निकालना, परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहना, परमेश्वर की दुआ में लगे रहना, मैं सच कहता हूं, दुख आपको छू ना पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको दृष्टांत से समझाता हूं, हालेलुया। मान लीजिए कि एक लड़की है, मैं किसी को उठाऊंगा नहीं, हालेलुया, नहीं तो लड़की कहेगी पास्टर ने मेरे लिए क्या बोल दिया, हालेलुया। मान लीजिए कि एक लड़की है, समझ रहे, वो जब से शादी हुई तब से दुख ही भोग रही है। क्या कर रही है? दुख ही भोग रही है। वो जाने अनजाने से चर्च में चली गई। कहां चली गई? चर्च में चली गई, लेकिन खुदा को समझ ना पड़ा, खुदा को समझ, वो दुख उसका महीने के लिए नहीं, सालों साल चलता जा रहा है, सालों साल। वो देख रही है, यीशु तू मुझे क्यों नहीं बचा रहा। जब ज्यादा दुख आता है तब कहती है, लेकिन फिर भूल जाती है। तो परमेश्वर तो एक धर्मी के जरिए पूरे देश को बचा सकते हैं, समझ रहे हो। धर्मी की प्रार्थना से तो दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं और भाग जाती हैं, हालेलुया। लेकिन फिर भी उस बहन का दुख क्यों है? फिर भी उस औरत का दुख क्यों है? ये दुख सालों साल कैसे बना? हालेलुया, क्योंकि वो बहन धर्मी औरत नहीं बनी, वो सारा की बेटी नहीं बनी, समझ रहे हो, हालेलुया। वो अपने प्रभु के दास जो दासी है उसके जैसी नहीं बनी, उसको समझने की कोशिश नहीं की। तो वो लड़की चाहे अपने घर में 10 साल से, हालेलुया, शादीशुदा है, वो फिर भी दुख उठा रही है, चाहे 20 साल से है, चाहे बूढ़ी होने वाली है, चाहे उसकी एज ज्यादा हो चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, जहां उसका कम टाइम हुआ है अभी शादी को। बहुत से लोग हैं, क्यों दुख लंबा चल रहा है? क्योंकि वो चर्च में जाती है, चर्च को समझ नहीं सकी, हालेलुया। उसको धर्मी जन बनना पड़ेगा, उसको परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर, हालेलुया, घंटों घंटों की प्रार्थना करनी पड़ेगी, हालेलुया। जब वो बहन लगातार घंटों के हिसाब से एक एक घंटा प्रार्थना करनी शुरू करेगी, जब भी उसको टाइम मिले, मैं सच कहता हूं, प्रभु उसके पति को क्या, हालेलुया, उसके सामने उसके नगर को झुका सकता है, हालेलुया, समझ रहे हो, हालेलुया। मैं आपको टेस्टिमनी दूं कि लोहगढ़ में गैर जाति वाली लड़कियां थी, हालेलुया, जो बहुत परेशान थी अपने घरों से। जब मेरे साथ उनका कनेक्ट हुआ, कुछ हिमाचल में, कुछ लोहगढ़ में, कुछ इधर कुछ उधर, अपने घरों में बहुत परेशान थे परमेश्वर के नाम से। जब शुरू में जो मैं बोल देता था वो मानते थे, फोन पर भी बोल देता था, दुआ करता था, वो मानता। सब जानिए, एक एक लड़की चली, उनके घर घर को परमेश्वर ने बचाया, हालेलुया, समझ रहे हो, हालेलुया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनके घर तक मैं पहुंचूंगा, उनके घर के लोग मेरा स्वागत करेंगे, हालेलुया। उनके दुश्मन मेरे सामने झुक जाएंगे। सब जानिए, आज परमेश्वर सब कुछ कर सकता। उस बहन को प्रार्थना करनी पड़ेगी, उस लड़की को प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब तक वो प्रार्थना में अपनी टाइमिंग नहीं बढ़ाती, उसकी जिंदगी से दुख नहीं जाएगा, क्योंकि वो यीशु को पास नहीं ला रही, समझ रहे हो। उसने अपने दुखों को पास रखा है, अपनी चिंता में डूबी रहती है, लेकिन चिंता को दूर करने का उपाय नहीं सोच रही। वो
सोचनी नहीं कि मेरी प्रार्थना बढ़े, मैं गैर भाषाओं तक पहुंचूं, मैं परमेश्वर के आत्मिक क्षेत्रों में प्रवेश करो। वो अपने ससुराल में दुख भोगी। कहां पर? ससुराल में। हालेलुया, दुख भोगी। हालेलुया। लेकिन अगर उसने बाहर आना है, पहला काम उसका प्रार्थना। हालेलुया। दूसरा काम उसको चर्च को टाइम देना। चर्च वो एक संडे आ जाती है, 2 महीने चर्च में दिखती नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे उसकी जिंदगी से शैतान नहीं जाए। उसको चर्च में हर संडे आना पड़ेगा, हर संडे आना पड़ेगा, प्रार्थना के टाइम आना पड़ेगा। कौन से टाइम? प्रार्थना के टाइम, मीटिंग के शुरू में आना पड़ेगा। मैं सच कहता हूं, जैसे वो लगातार प्रार्थना करेगी परमेश्वर के नाम से, हालेलुया, ज्यादा मीटिंग नहीं, सिर्फ 10 मीटिंग देखेगी, हालेलुया, उसका जीवन चेंज हो जाएगा। परमेश्वर उसकी जिंदगी में नई, हालेलुया, नई आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि हर आदमी को क्या बनना पड़ता है? धर्मी। क्या बनना पड़ता है? धर्मी। ऐसे ही चाहे किसी आदमी के बारे में आप लगा सकते हो कि बहुत से लोग हैं जो धर्मी नहीं। क्यों? उसकी कमाई आमदन में आशीष नहीं आ रही, वो किराए पर रहता है, किराए पर ही रह रहा। समझ रहे हो? वो कई बार चिंता में डूबा रहता है, चिंता में डूबा रहता है। वो आदमी जिंदगी में बढ़ना चाहता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाता। वो कामयाब होना चाहता है, अपनी प्रार्थना को, गैर बातों को पाना चाहता है, पवित्र आत्मा को पाना चाहता है, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना चाहता है, लेकिन सब कुछ उससे दूर है। क्योंकि उस आदमी को प्रार्थना में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? प्रार्थना में जाना पड़ेगा और परमेश्वर के बीच के साथ पूरे का पूरा वफादार रहना पड़ेगा। हर महीने उसको परमेश्वर के बीच के साथ वफादार रहना पड़ेगा, हर हफ्ते वफादार रहना पड़ेगा। जब वो आदमी धर्मी इंसान जैसा जीवन बताएगा, परमेश्वर का डर रखेगा, कोई भी पाप उसके सामने आता है, समझ रहे हो? कोई भी पाप उसके सामने आता है, पहले वो अपनी पवित्रताई को याद करता है। किसको याद करना है? ऐसे हर बहन ने भी करना है। हालेलुया। कोई भी पाप उसके सामने आता है, पहले वो अपनी पवित्रताई को याद रखता है कि मैं खुदा के सामर्थ्य से अभिषेकित हूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? जब आदमी धर्मी जन हर पाप से बचेगा, अपने घर में, अपने घर के बाहर, हर जगह अपने आप को पाप से बचाएगा, अपने काम धंधे में, हर बात में। मैं सच कहता हूं, हालेलुया। जब वो डर रखकर चलेगा, वचन में लिखा है कि धर्मी जन वो है जो परमेश्वर का डर रखकर चलता है। हालेलुया। जब डर रखकर चलेगा और वो और उसका घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। वो और उसका घराना बचाया जाएगा। समझ रहे हो? हालेलुया। देखिए, 2 स्वर्गदूत, कितने? 2 स्वर्गदूत सदोम और अमोरा में उतरे। कहां? आप 19 चैप्टर देखिए। सांझ को 2 दूत सदोम और अमोरा में गए और लूत के फाटक के पास बैठा हुआ था और उठकर देखकर उनसे भेंट करने के लिए निकला और मुंह के बल झुककर दंडवत किया और कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारो और रात भर विश्राम कीजिए और उनके पांव धोए और फिर भोर को उठकर अपने मार्ग की ओर जाना। हालेलुया। देखिए यहां पर लूत ने जाने में देखा कि 2 जाना है, 2 जाना है जो मुझे यहाँ के नहीं लग रहे, सदोम और अमोरा के नहीं लग रहे, बाहर से आए हैं। उन्होंने उन 2 जनों को कहा, हे प्रभु, आप आइए मेरे घर में पधारिए, आप आइए मेरे घर में पधारिए और मेरे घर में विश्राम कीजिए, रात रुकिए। हालेलुया। भोजन कर जाना, वहां हाथ मुंह धोकर भोजन करना और फिर विश्राम करना, रात को रुकना मेरे घर में।
हालेलुया। वो कहने लगे नहीं हम यहाँ बैठ जाएंगे, हम बैठकर यहाँ पर ही रात काट लेंगे। लेकिन वो हालेलुया बहुत जिद करने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम यहाँ पर ही रह जाएंगे, रात को यहाँ पर ही रुकेंगे। उसने कहा नहीं आप मेरे घर में रुकिए, मुझे मौका दीजिए सेवा करने का। हालेलुया। आप मेरे घर में रुको, वहां भोजन करो, विश्राम करना, लेटना और भोर को अपने मार्ग पे चले जाना। हालेलुया। उसने जाने अनजाने में स्वर्गदूतों को अपने घर में उतारे लिया। मैं सच कहता हूं बहुत से लोग हैं जो जाने अनजाने में हालेलुया आपने भले आदमी बनना है, आपने आपके दास के जरिए, किसी कलीसिया के दास सदस्य के जरिए, किसी आम व्यक्ति के जरिए परमेश्वर हालेलुया आपके घर तक अपने दूत भेज सकता है। समझ रहे हो? आपको हर बात में डरनी रहना है, आपको हर बात में डरनी रहना है। जब परमेश्वर के कामों के लिए आपके मन के अंदर आशा होगी, जब परमेश्वर के कामों के लिए आपके मन के अंदर चारीज होगी, मैं सच कहता हूं परमेश्वर आपको आशीष करे। समझ रहे हो? आज कई बार ऐसा होता है खुद प्रभु का दास ही आपके घर में आने वाला हो, कई बार आपको दूसरा कोई काम पड़ जाए, तभी आप फट से क्या करते हो? कैंसिल कर देते हो। फट से क्या करते हो? कैंसिल कर देते हो। हालेलुया हालेलुया। सच जानिए फट से जो आदमी कैंसिल कर देते हैं वो अपनी आशीष को खराब करते हैं। किसको खराब करते हैं? आशीष को खराब करते हैं। आपके घर में प्रभु के दास बनने आना है, पहले से आपकी उसकी चेयर तैयार होनी चाहिए। समझ रहे हो? दूसरा कोई भी आने वाला है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है? परमेश्वर। आपके घर में कलीसिया में से कोई आ रहा है, कलीसिया में आपका भाई बंधु है, आपके चर्च का आदमी है, कोई भी मसीह है, आपको सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है, उसकी चेयर इम्पोर्टेंट है। उसके स्वागत के लिए आपके मन में जो इना होनी चाहिए, मैं कैसे मेहमान नवाजी करूंगा उसकी। आज मेहमान नवाजी में बहुत लोग हैं जो कम हैं, लेकिन बाइबल को जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, जिन्होंने बहुत से लोग बाइबल में ऐसे हैं जिन्होंने जाने अनजाने में स्वर्गदूतों का स्वागत कर दिया। किसका स्वागत कर दिया? स्वर्गदूतों का। आज पास्टर आपके घर में आना चाहता है, आप सोच में पड़ जाते हो पास्टर मेरे घर में आएगा, हालेलुया, मुझे अच्छा खाना ना बनाना पड़े, मुझे अच्छा दान ना देना पड़े, मुझे कुछ भी ऐसा स्पेशल ना करना पड़े, आएगा मेरा 2-4 हजार 500-700 खर्च हो जाएगा। हालेलुया। मैंने 2-4 हजार मुंह से निकल गया। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हो? कुछ लोग सोच लेते हैं कि मेरा कुछ भी थोड़ा बहुत खर्च ना हो। आज जो आदमी ऐसा करते हैं, मैं सच कहता हूं वो अपनी आशीष को गवाती है। हालेलुया। जितनी देर तक आप मेहमान नवाजी करने वाले नहीं बनते, उतनी देर तक आपकी आशीष रुकी रहती। समझ रहे हो? बहुत कुछ धर्मी जन के साथ जुड़ा हुआ है। अब्राहम के पास जब 3 स्वर्गदूत आए, उसने भी जाने अनजाने में उनका स्वागत कर दिया। यस या नो? हालेलुया। उनके अपने घर में उतारा, उनके हाथ मुंह धोए, हालेलुया, उनको वहां बैठे, उन्होंने अपना थोड़ा विश्राम किया और फिर उन्होंने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। हालेलुया। जो कुछ उसके पास हो रहा था वो कर रहा था। ऐसे लूत ने भी किया, अपने घर में स्वर्गदूतों को उतारा, उनकी मेहमान नवाजी की। हालेलुया। सच जानिए मेहमान नवाजी करना आपके लिए आशीष है। हालेलुया। आपके घर में और अगर प्रभु का दास आने वाला है ना, उसी टाइम अगर कोई आने वाला है, प्रभु के दास की चेयर है, प्रभु के दास को नहीं आप बैठाते। हालेलुया। उसकी चेयर पर आज कहते हो, प्रभु के दास को बोल देते हैं आज असली ये प्रॉब्लम पड़ गई। हालेलुया। उसी समय सच जानिए आपकी जो आशीष है ना ये गैप हो जाती। हालेलुया। फिर दुष्ट मैजिक कर देते। समझ रहे हो?
पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ दिखाने वाला था, लेकिन आपने दुष्ट को सम्मति दी। हालेलुया। आज परमेश्वर को समझना एक साइड से नहीं है, सभी साइडों से। आपके लिए प्रभु का दास है, प्रभु के दास के लिए आपने हर समय तैयार रहना है। हालेलुया। कि उसके लिए मैं कैसी तैयारी करूंगा, कैसे मैं प्रभु यीशु मसीह के दास के लिए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए, या अपने और भाई बहनों के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए क्यों खास है। हालेलुया। वो मेरे परमेश्वर के जन है। कौन है? परमेश्वर के जन है। हालेलुया। जब लूत ने उसकी खातिरदारी की, उसी समय सारा नगर क्या हुआ? सारा नगर लूत के घर को घेरा कर लिया। लूत के घर को घेरा कर लिया। लूत देखो धर्मी और धर्मी इंसान में और जो धर्मी नहीं है उसमें कितना फर्क है, कितना फर्क है। समझ रहे हो? देखिए यहां पर पढ़िए, यहां पर लिखा, पर उसने उनसे बहुत विनती कर कर उन्हें मना ही लिया। क्या किया? मना ही लिया। हालेलुया। लूत ने क्या किया? उनको मना लिया। आज क्या होता है कई बार, क्यों आपकी जिंदगी में पाप एंटर करता है? हालेलुया। आप प्रभु का दास आना चाहता है, जब प्रभु के दास ने हल्का सा बोल दिया, हालेलुया, मैं आज नहीं आ सकता, आपने कहना ये तो अच्छी बात है, हालेलुया, मैंने जो अरेंज करना था ये बच गया। समझ रहे हो? हालेलुया। लेकिन उसने लूत ने उनके आगे बहुत रिक्वेस्ट की। जब उसको मनाकर वो अपने घर में ले गया, उसने मना ही लिया। हालेलुया। जब उसने मना लिया, क्योंकि वो कौन था? धर्मी जन था। हालेलुया। लिखा आगे, इसलिए वह उनके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटी बनाई और खिलाई। और उसने सो जाने के पहले सदोम के नगर, हालेलुया, लूत ने पूरी की पूरी उनके लिए तैयारी की थी। हालेलुया। भोजन की, हर बात की, विश्राम की, सभी बातों की। आज ऐसा मन अधर्मी जन के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ, समझ रहे हो? बहुत कुछ जुड़ा हुआ। हालेलुया। आशीष लेने की आपको जांच होनी चाहिए। तभी सारा नगर उसके द्वार पर इकट्ठा हुआ। देखिए यहाँ पर, उसके सो जाने से पहले सदोम का नगर के कुछ जवानों से लेकर बूढ़े तक वह चारों ओर से सब लोगों ने आकर उसको घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो कुछ आज रात तेरे घर में आए हैं उनको हमारे लिए बाहर निकाल कि हम, हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हो? यहां पर लिखा कि लूत के घर को चारों ओर घेर लिया गया। हालेलुया। जब लूत के घर को चारों ओर सदोम अमोरा के लोगों में, जिनके मन में गंदी अभिलाषा थी, कौन सी अभिलाषा थी? गंदी अभिलाषा थी। हालेलुया। हर स्त्री, हर पुरुष के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने वहां उसका खटखटाने लगे, दरवाजा खटकाने लगे। जब दरवाजा खटकाने लगे और तभी उसके दरवाजे को एकदम तोड़ने पर लिया और लूत बाहर निकला। लूत जब बाहर निकला, लूत ने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। हालेलुया। मेरे घर में जो आए हैं वो मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमानों के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। मेहमान नवाजी क्या होती है? जब तक मेहमान चला नहीं ना जाता अपनी गाड़ी पर बैठकर, हालेलुया, अगर वो चलकर आया, जब तक चलकर आपकी आंखों से दूर नहीं चला जाता, तब तक उसको सेव करना भी आपकी जिम्मेवारी होती है। समझ रहे हो? हालेलुया। उसने बाहर निकला, उसने कहा कि आप कुछ भी कर लो हमारे साथ, हालेलुया, लेकिन उसने कहा कि मेरे मेहमान नवाज, मेरे मेहमान है वो, उनको कुछ ना बोलो। हालेलुया। जब वहां पर ऐसा कहा गया, उन्होंने कहा नहीं, तो उनको
ही बाहर निकाल। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा कहा, लूत अभी उनको मना ही रहा था, वो लूत के ऊपर चढ़ने लगे। उसने कहा तू परदेसी होकर सदोम अमोरा में आया है, हम यहाँ के पैदाइशी लोग हैं, हम यहाँ के पुराने लोग हैं, तुम बाहर से आया, आज तू हम पर प्रधान बनेगा। उस पर ऊपर चढ़ने लगे, उसको मारने के लिए, उसको उसके घर के दरवाजे को तोड़ने के लिए। तभी स्वर्गदूत बाहर निकले। कौन निकले? स्वर्गदूत बाहर निकले। जब वो परमेश्वर के पवित्र जन बाहर निकले, हालेलुया हालेलुया, उन्होंने लूत को बाहर से खींचकर अंदर बुलाया। जैसे वो बाहर निकले, हालेलुया, उन्होंने सामर्थ की, हालेलुया, एक सामर्थ की हवा छोड़ी। वो सब के सब वहां अंधे हो। वो सबके सब जितने सदोम अमोरा के लोग थे, हालेलुया, जब उन्होंने उन पर अपना सामर्थी हाथ ही उठाया तो वो सब के सब अंधे हो चुके थे। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने अपने सामर्थ्य से उनको अंधे कर दिया सभी को। वो लूत का इतने ज्यादा सौों हजारों के हिसाब से लोग थे, वो लूत का घर टटोलने लगे कि कहाँ है उसका घर। हालेलुया। उसके दरवाजे को टटोलने लगे। हालेलुया। सच जानिए, जब परमेश्वर का दास, जब परमेश्वर का जन, जब कोई मेहमान जो प्रभु के नाम से आपके घर में आ रहा है, आपके घर को सेव कर कर जा रहा है, हमें हालेलुया हालेलुया, वो पूरे का पूरा नगर उन पर हैवी हुआ, उन पर चढ़ने लगा, लेकिन कोई भी लूत के दरवाजे तक को बाद में छू ना सके। हालेलुया। परमेश्वर अपने पवित्र जन से प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। तभी वहां पर ऐसा हुआ, परमेश्वर के उन दो जनों ने कहा, उन्होंने कहा अब फट से तेरा जितना भी घराना है उनको ले, और यहाँ पर यहोवा ने हमें भेजा है सदोम अमोरा को नाश करने के लिए। क्या करने के लिए? क्योंकि इन लोगों की बुराई बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी हम तुझसे कहते हैं कि तू अपने पूरे घराने को इकट्ठा कर ले, ये पूरे का पूरा देश सदोम अमोरा नाश हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन तुझको हम मौका देते हैं कि तू अपने पूरे घराने को इकट्ठा कर और बचा ले। जब लूत को कहा गया तो लूत को ये जब मैसेज उन्होंने बताया, हालेलुया, तो लूत कहने लगा, लूत बहुत देर लगा रहा था, वो अपने दामादों के पास गया। अभी तक उसकी जो लड़कियां थी, हालेलुया, उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी मंगनी हुई थी। हालेलुया। वो अपने दामादों के पास गया, उन्होंने दामादों को कहा, उन्होंने कहा सदोम और अमोरा जल्दी आग से भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये यहोवा का संदेश है। किसका संदेश है? यहोवा का संदेश है। उसके जवाई, उसके जो दामाद थे, वो ठट्ठा करने लगे। वो ठट्ठा करने लगे कि तू कौन है जिसको पहले से पता चल जाएगा कि ये नगर नाश हो जाएगा। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का दास बताता है आपको, लेकिन आप लोग सोचते हो, हालेलुया, कि ये बात तो वचन था, वचन बोल दिया, हमने सुन लिया, लगता है। जितनी देर तक वचन को लागू नहीं अपने जीवन में करते, कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। सब जानिए, खुदा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी पड़ती। हालेलुया। शासन को इतना ज्यादा प्यार करना पड़ता है, अपनी जान से ज्यादा। हालेलुया। उन्होंने जब ऐसा कहा, उन्होंने कहा, उसके जवाई कहने लगे, और उसने बहुत समझाया, उनके कारण वेट कर रहा था। हालेलुया। अपने दामादों के कारण वो समझा रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी बात ना सुनी। हालेलुया। उन्होंने लूत को फिर गुस्से से कहा, लूत को भारी आवाज से कहा कि जल्दी कर, ये ना हो कि यहाँ तू या तेरा कोई भी भस्म हो जाए, इसलिए जल्दी कर, आप फटाफट निकल, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ठाया हुआ समय जो है बिल्कुल कम है। हालेलुया। तब लूत की दो बेटियां और लूत की पत्नी और लूत चारों भागने लगे। हालेलुया। उन्होंने कहा जल्दी कर, जल्दी कर। जब स्वर्गदूत कह रहे थे कि जल से बाद जो पहाड़ हम तुझको बता
चाहते इस पहाड़ की ओर भाग। कहां भाग? पहाड़ की ओर भाग। जब उसने कहा उस पहाड़ की ओर भाग, तो वो कहने लगा नहीं, मैं मुझसे जल्दी वो पहाड़ चढ़ा नहीं जाएगा। हालेलुया। वो पहाड़ की ओर मैं भाग नहीं सकता। ये जो सामने का नगर है, यहाँ मैं भाग जाऊं, और अगर मैं यहाँ भाग जाऊं तो आप मुझे बचा देना। हालेलुया। उन्होंने कहा ठीक है, तू जल्दी से भाग। और लूत भी भाग रहा था, लूत की बेटियां भी भाग रही थी वहां। वो भाग रहे थे आगे की ओर। जब भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, वो चारों भाग रहे थे। हालेलुया। लेकिन जो लूत की पत्नी थी, उसके मन में आ रहा था, उसके मन में आ रहा था कि मेरा घर इतना अच्छा बना था और मैं उसको छोड़कर जा रही हूं। उसके मन में ऐसी बातें आ रही। सदोम और अमोरा, जो रात को भी सजता था शहर, क्योंकि रात की भी पार्टियां चलती थी वहां, तभी पाप बढ़ चुका था ना। हालेलुया। उसने कहा कि वो मेरे शहर की शान शौकत, वो मेरे घर की शान शौकत। स्वर्गदूतों ने कहा था कि तुम लोग, चारों लोग पीछे मुड़कर ना देखना। कहां ना देखना? पीछे मुड़कर ना देखना। जब वो चारों भाग रहे थे, फिर भी लूत की पत्नी ने वहां पीछे मुड़कर देखने लगी कि मैं एक बार देखूं, मेरा घर भी जल गया, उस नगर का क्या हुआ। तो वो उसी वक्त नमक का खंबा बन गया। समझ रहे हो? उसी वक्त वो नमक का थम बन गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो पीछे मुड़कर देखते हैं। वो एक बार पाप को छोड़ते हैं, फिर उसी पाप के पास चलते हैं। जब उसी पाप के पास चलते हैं, वो फिर उसी पाप में डूब जाते हैं। एक समय आता है, उस पाप से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो फिर लूत की पत्नी की तरह फिर उस पाप की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। मैं आपको समझा रहा हूं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि लूत की पत्नी पाप करती थी, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वो धर्मी जन की पत्नी थी। किसकी? जिसको पूरे देश में बचाना। लेकिन जो परमेश्वर के दास ने बोल दिया, जो परमेश्वर के जन ने बोल दिया, जो प्रभु का वचन आ गया, वो आपका आज्ञाकारी करना जरूरी है। समझ रहे हो? लूत की घरवाली ने जब फिर पीछे मुड़कर देखा उसकी पत्नी ने, तो वो नमक का थम बन गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बार बार अपने पाप की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं। हालेलुया। एक महीना होता है पाप छोड़े को, फिर उसी पाप में चले जाते हैं। समझ रहे हो? एक महीना होता है। कोई पाप, चाहे वो नशे वाला है, चाहे वो व्यभिचार वाला है, चाहे वो कुछ गंदी बातों वाला है, चाहे वो गंदी सोच वाला है, गंदा देखने वाला है, गंदा सुनने वाला है, फिर उसकी ओर बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो आदमी परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। वो आदमी परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। हालेलुया। लूत की पत्नी बचने वाले स्थान पर जा सकी क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। हालेलुया। जहां जहां स्वर्गदूतों ने बोला है, वहां लिखा गया है कि यहोवा ने बोला है। किसने बोला है? यहोवा ने बोला है। हालेलुया। वो उसके दूतों की बात यहोवा की बात है, ऐसे उसके दासों की आवाज परमेश्वर की आवाज है। आज से मैं आपको फैमिली कहता हूं कि कोई भी आदमी ऐसा ना हो जो बार बार अपने पाप की ओर पीछे मुड़कर देखे। जब अपनी बीती हुई जिंदगी में वो जैसा था, आज प्रभु में आकर अच्छा बन गया है, बार बार उसको याद करे, बार बार उसी जिंदगी में जाने की कोशिश करे। मैं सच कहता हूं, वो आदमी बचेगा नहीं, वो आदमी नाश हो जाएगा। हमने बचना है। हमने क्या करना है? एक बार सर्वशक्तिमान पाप क्षमा कर चुका है, आगे की ओर पाप नहीं करना। उसका डर रखना है कि यहोवा मेरे सामने है। हालेलुया। ये बात मेरे ऊपर पुरपुट से उठकर आई है। तो जो पुरपुट से उठती है आवाज,
वो परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। उस पाप की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखे। हालेलुया। वो सदोम अमोरा, वो अभिलाषी लोग, वो बुरे लोग, वो सब गंदे काम करने वाले लोग, सब जानिए सब के सब नाश हो गए। समझ रहे हो? ऐसे एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आने वाला है। कौन आने वाला है? ऐसे एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आने वाला है। तो आपका घराना तभी बचाया जाएगा जब आप घराने की ओर ध्यान दोगे। हालेलुया। देखिए प्रभु के पास कुछ फरीसी लोग आए। लूका की बुक निकालिए। प्रभु के पास आकर फरीसी लोग पूछने लगे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? परमेश्वर का राज्य कब आएगा? और परमेश्वर का राज्य कैसा दिखेगा? और प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच है। परमेश्वर का राज्य तुम्ही में है। परमेश्वर का राज्य कहो, परमेश्वर का राज्य हम में है। परमेश्वर का राज्य हम में है। प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्ही में है। हालेलुया। लूका 17:20 और 21। जब ये बात हुई तो वो फरीसी तो नहीं समझ सके, लेकिन आज आप लोगों को समझने की जरूरत है। परमेश्वर का राज्य हम में है। परमेश्वर के राज्य में तभी प्रवेश करोगे जब आपकी प्रार्थनिक लाइफ होगी, जब आप प्रार्थना वाले होंगे, जब आप परमेश्वर के अपने काम धंधे में पूरा डर रखकर उसका बीज निकालने वाले होंगे। जितना बीज अगर हम ज्यादा नहीं दे सकते तो जितना बनता है उसका उतना देने वाले बन जाएंगे और परमेश्वर के शासन में आगे बढ़ने वाले, लगातार आने वाले बन जाएंगे। फिर परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर उदय होगा। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी है उसके लिए परमेश्वर का राज्य है। उसके लिए परमेश्वर का राज्य है। देखिए आज बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मैं तो परमेश्वर के राज्य में चला ही जाएगा, मेरा घराना पूरा बचाया जाएगा। घराना तभी बचेगा जब वो आपके साथ मिलकर चलेगा। प्रेरितों के काम 10 चैप्टर में लिखा है कुरनेलियस अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर का डर रखता था। अगर आप डर रखते हो, अपने घराने के लिए मेहनत करते हो, आपका घराना बचाया जाएगा। नहीं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। देखिए इसकी 28 में, जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते और लेन देन में पड़े लगते थे और घर बनाते थे। परंतु उस दिन लूत सदोम अमोरा से निकला और उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब कुछ नष्ट हो गया। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर यीशु ने कहा कि परमेश्वर के आने के समय, वो राज के आने के समय जब होगा, हालेलुया, वो ऐसा समय होगा जैसे सदोम अमोरा में, जैसे लूत के समय में हुआ था। हालेलुया। लोग खाते पीते थे, घर बनाते थे। हालेलुया। अपने बहुत सी ऐसी बातों में भोग विलासा में पड़े हुए थे। लेकिन सदोम अमोरा क्या हुआ? वहां लूत को तो निकाल दिया गया, लेकिन सदोम अमोरा नष्ट हो गया। हालेलुया। ऐसा प्रभु का जब राज्य आएगा, जब वो सर्वशक्तिमान स्वर्ग से उतरेगा, जैसे उसके लोग निकाल दिए जाएंगे, तब बहुत से लोग हैं जो पीड़ा में चले जाएंगे। हमें
परमेश्वर का राज्य आज प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर जब होगा, वो अपने लोगों को उठाने के लिए आया है। हालेलुया, स्वर्ग की ओर उठाने के लिए आया है, वो राज्य देने के लिए आया है। जैसे वो राज्य के लिए आप उठाए जाओगे, तब जो लोग बचे रहेंगे वो राज्य के नहीं होंगे, वो राज्य के नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु उन सभी को उठाने वाला है। वो लोग कौन होंगे? जो सब लोग नाश हो जाएंगे, जो सब लोग नाश हो जाएंगे। हालेलुया, नरक की आग से वो लोग नहीं बच पाएंगे। ऐसा ना हो कि कोई हमारे जैसा या हम में से कोई ऐसा फंस जाए। इसीलिए आपने अपने आप को पाप से दूर रखना है और प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु के शासन में ऐसे बढ़ना है। हालेलुया, जैसे हमारा एग्जाम का समय होता है और एग्जाम के समय हम फटाफट उस दिन जाते हैं, यहां तक पहले जाते हैं और अपनी बुक की ओर बार बार ध्यान देते हैं कि आज एग्जाम में यही आ जाए, आज एग्जाम में यही आ जाए। तो खुदा तो बता चुका है कि एग्जाम में क्या है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा के भवन के लिए फटाफट तैयार होना है, फटाफट तैयार होना है। मैं सच कहता हूं, एक दिन आएगा जब आप राज्य के लिए उठा लिए जाओगे, नहीं तो पता भी ना चलेगा जो आदमी पाप में फंसते रहते हैं वो कैसे रह जाएंगे। समझ रहे हो? देखिए लिखा है आगे इसकी 31 में, उस दिन एक छत पर होगा और उसके समान वह घर में होगा और उसके लेने को ना उतरेगा, और वह भी खेत में होगा और वह पीछे ना लौटेगा। हालेलुया, वचन में लिखा है, समझ रहे हो? एक छत पर होगा तो एक क्या होगा? नीचे होगा। लेकिन जब हो सकता है वही समय प्रभु का आना हो जाए, तो प्रभु यीशु मसीह उन दोनों में से किसी को भी उठा सकता। जो छत वाला है अगर उठा लिया गया तो उसको छत से नीचे उतरने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु उसको उठा। एक आदमी खेत की ओर जाएगा अपना काम करने के लिए, वो उसी समय उठा लिया जाएगा। किसी भी समय प्रभु आ सकते हैं। आपने अपने आप को पाप से दूर रखना। आगे लिखा इसकी 34 में, मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो मनुष्य एक खाट पर सोए होंगे और एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, हो सकता है कि दो मनुष्य खाट पर सोए हो तो उनमें से एक धर्मी हो, समझ रहे हो? धर्मी उठा लिया जाएगा तो दूसरा पास में सोया पड़ा रहेगा। हालेलुया, इसीलिए आपने मजबूत होना अपनी दुआ में, अपनी प्रार्थना में, पाप से अपने आप को दूर रखना। प्रभु जब न्याय का समय आएगा, जब रैप्चर का समय आएगा, तब किसी का पक्षपात नहीं होगा। समझ रहे हो? किसी का पक्षपात नहीं होगा। कोई भी रिक्वेस्ट, कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं होगी कि जिस गुंजाइश से आदमी बचाया जाए। तभी वही उठाया जाएगा जो अपने परमेश्वर के लिए लगातार धर्मी जन तैयार है। हालेलुया, जहां लिखा दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। लूत के समय क्या हुआ? लूत ले लिया गया, दूसरे छोड़ दिए गए। लूत की बेड़ियां ले ली गई, दूसरी छोड़ दी गई। समझ रहे हो? इसीलिए जो धर्मी जन है वही ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आपने इस वचन से आज बहुत अपने दिमाग से इस एक बात को ठान लेना है कि मैंने पाप नहीं करना, मैंने धर्मी जन बनना है। क्या बनना है? धर्मी जन। हर बहन सोचे मैंने धर्मी जन बनना है, हर भाई सोचे मैंने धर्मी जन बनना है, जो प्रभु के धर्म के वचनों पर चलने वाला, जो प्रभु के एक एक वचनों को मानने वाला।
और पाप से अपने आप को पूरे का पूरा दूर रखने में। हालेलुया। जब आप ऐसा बनोगे तो मैं सच कहता हूं इसकी जिंदगी में आप अपनी जिंदगी में बचाए जाओगे। हालेलुया। और लूत की जिंदगी में धरती की आशीषों की कमी नहीं थे। आप पढ़ सकते हो, ऐसे भी उसकी पत्नी बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। लूत के पास बहुत दौलत थे, लूत के पास उसका महल जैसा घर था, लूत के पास सब कुछ अच्छा था। समझ रहे हो? जितनी देर तक प्रभु धरती पर भी रखेगा कोई कमी नहीं आने देगा। हालेलुया। जब स्वर्ग की ओर जाओगे तो परमेश्वर स्वर्ग में उठाएगा, जब उसे स्वर्गीय रास्तों की ओर चलो। आमीन आमीन हालेलुया। आइए आज कोई भी जान जिन जिन पापों में पड़ा हुआ है अपने आंखों को बंद करो और सभी प्रार्थना में हो जाए। आपको पता है कि मेरी लाइफ में ये पाप है, मेरी लाइफ में वो पाप है, मेरी लाइफ में मैं ये पाप करता हूँ, मैं वो पाप करती हूँ। आपने अपने पापों से तौबा कीजिए। हो सकता है आप दुआ में कामयाब नहीं है, आपने अपने आप को आज से हैम्पर करना है। हालेलुया। हैम्पर बनाना है दुआ में। हो सकता है आप वहां पर अपने दान दुश्मन में वफादार ना रहे हो, आप अपने दान दुश्मन को अपनी कमाई में से पूरा ना निकालते हो, आपने उस पे वफादार बनना है। हो सकता है आप शासन में वफादार ना हो, आपने अपने शासन से वफादार होना है। आप अपने चर्च के कामों में, मसीह के कामों में आप वफादार ना, भलाइयों में वफादार ना हो, आपने भलाइयों में वफादार होना है। क्योंकि आज वही आदमी जो धर्मी जन विश्वास से चलता है, जो न्याय के समय तक बना रहेगा या जो रैप्चर के समय आने तक बना रहेगा, वही स्वर्ग की ओर ले लिया जाएगा, नहीं तो दूसरे सभी छोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए आपने आज इस बातों से अपने मन में तौबा करनी है। पवित्र आत्मा टच कर। We can Jesus God बिना हर एक के पाप मेरे पवित्र आत्मा, चाहे पिता लाल सुर्ख लहू के समान थे मेरे पवित्र आत्मा, जो दूर से नजर आते थे मेरे पवित्र आत्मा, इनके पाप चाहे दूर से नजर आते थे मेरे पवित्र आत्मा, आज से मेरे पवित्र आत्मा इनको पवित्र आत्मा तो पापों से क्षमा कर मेरे पिता। क्षमा निवेदन की आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, क्योंकि पाप आदमी पर कीड़ा लाते हैं मेरे पिता। और जब आदमी पवित्र हो जाता है, जब आदमी पवित्रताई से चलता है, वो आदमी पर सुख लाते हैं मेरे पिता, बहुत मेरा राज्य लाते हैं। आपके वचन में लिखा है कि मेरा राज्य तुम में उदय होगा, मेरा राज्य तुम में है। और ध्यान दीजिए आज जितने भी जन और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर ताक रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की नाम से बहुताई का फल पाएंगे, वो सर्वशक्तिमान की आशीष को पाएंगे। आप सभी के सभी अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को आज हैम्पर बनाइए परमेश्वर में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन जो आज आपके पास आया है कि आपने पूरे का पूरा अपने आप को तैयार करना है, आपने हर पाप से, हर बोझ से अपने आप को बचाना है। मैं सच कहता हूँ वो सर्वशक्तिमान आपको उन पापों से आज छुड़ा देगा। आगे से पाप के लिए, हर एक पाप के लिए तौबा करते हैं। पवित्रताई आपका गहना है, पवित्रताई आपके कपड़े हैं, पवित्रताई आपका शरीर प्राण आत्मा से आपने तीनों में अपने प्रभु के संग बने रहना है कि आप पवित्र हो सको, आप पवित्र जन बन सको। पवित्र आत्मा खुदा तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता।
को छोड़ दे मेरे पिता। हर एक जन आज अपने पापों को मानकर छोड़ दे, चाहे वो नशा है, चाहे व्यभिचार है, चाहे वो पैसे से वफादारी ना है मेरे पवित्र आत्मा, चाहे वो कैसा ही पाप है, आज रिमूव हो जाए, आज इनकी लाइफ में से वो डिलीट हो जाए जीसस के नाम में। बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी समर्था और टच करे रीमा खुदावन खुदा मेरे पिता। जबल बरबलबा शबलबा जबल बरबलबा शबलबा, तो माफ कर मेरे पिता, तो शो तो टच कर यीशु अपने यीशु उद्धार करता स्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर की आशीषें आपके साथ बनी रहे। आज के वचन में से हमने सीखा है कि हर एक पाप को मानकर आज से छोड़ देना है और अपने आप को पवित्रताई में लाना है। और आज का वचन था कि प्रभु आपका घराने को बचाएगा। आपने अपने पाप की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रभु आपके लिए आशीषें उधेर आपके घर में, आपके जीवन में बड़ा सुख, बड़ी आशीषें आ रही यीशु के नाम से आमीन। सबको जब से